जय श्री राम, जय भारत। ब्लैक मार्केटिंग सिनेमा टिकट्स की तो पता था होती थी और होती है अभी भी शायद। पर आज जब हिंदुस्तान मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है इस कोरोना वायरस को लेकर, हिंदुस्तान के लोग, कुछ भद्दे लोग इस स्थिति में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इंजेक्शंस के, ऑक्सीजन्स के। सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान में रह के ऐसे काम करने में शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या, किसी भी देश में रह के ये काम कोई नहीं करना चाहिए। इतना घटिया काम कोई नहीं करना चाहिए। और आप जो ये कर रहे हो ना, आपको यही भुगतना है सबसे पहले तो। खैर, आपके कर्म आप जानो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती शायद हमारे मैनेजमेंट की भी है। आप स्टेट गवर्नमेंट की बोल दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बोल दीजिए, एसएमसी की बोल दीजिए, कॉरपोरेशन की बोल दीजिए। शायद मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए इतना इजीली मैनेज करना ताकि उस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सके। पर मुझे मतलब एक मन में बात आई कि शायद अगर हम अपने इस सिस्टम को थोड़ा सिक्योर सिस्टम बना दें, ताकि जो एग्जैक्टली नीडी पेशेंट है, जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, जिसको ऑक्सीजन की 100% नीड है, मतलब वो ऑक्सीजन के बिना अधूरा है, या ऐसा पेशेंट जिसको इंजेक्शन कंपलसरी चाहिए, या ऐसा पेशेंट जिसको बेड की कंपलसरी नीड है, उस पर्टिकुलर पेशेंट्स को वो सारी चीज़ें एकदम इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के। अब ये होगा कैसे? बोलना तो बहुत आसान है, मैं भी समझता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम टेक्नोलॉजी को अगर ठीक से इस्तेमाल करें, जैसे मैं सोच रहा हूँ, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस समय उसके पास से एक फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, जिसमें नाम, एड्रेस एंड एवरीथिंग, जो सारी डिटेल्स रहती है उसमें फिलअप की जाती है। पर उस फॉर्म के साथ उस फॉर्म में एक ऐसा अटैचमेंट दे दिया जाए जिस पे एक बार कोड या क्यूआर कोड हो, और उस बार कोड और क्यूआर कोड पे पर्टिकुलर एक उस पेशेंट का जो भी बेड नंबर है, और साथ ही उसके साथ जो उसका रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव या फैमिली मेम्बर जो उसको एडमिट करने आया है, या जो उसकी पूरे थ्रू आउट द ट्रीटमेंट उसकी केयर लेगा, उसका जो है एक मोबाइल नंबर उस बार कोड के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे? जब उस पेशेंट को एग्जैक्टली ऑक्सीजन की या इंजेक्शन की कुछ नीड होती है, तब सिस्टम एक इस तरह से जनरेट करना चाहिए कि वो बारकोड, क्यूआर कोड कुछ स्कैन करके उस रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाना चाहिए। उस ओटीपी से वो, जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होता है तब तक ऑक्सीजन या इंजेक्शन जो है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए रिलीज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका ओटीपी उस रजिस्टर्ड फॉर्म के साथ है, तो वो पर्टिकुलर इंजेक्शन या ऑक्सीजन की जो भी कोई नीड है उस पेशेंट के पास ही जाएगी। ठीक है, ये मेरा सुझाव है। इसको आप कुछ और थोड़ा टेक्नोलॉजी से ऐड ऑन करके और सिक्योर बना सकते हो। इससे होगा क्या कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। जो एग्जैक्टली जिस पेशेंट के लिए इंजेक्शन मंगवाया जा रहा है या मंगवाने वाले हो, या ऑक्सीजन की नीड है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को ही जाएगी। क्योंकि जब तक उसका रिलेटिव, रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव आपको ओटीपी नहीं देता है, तब तक आपके सिस्टम में वो चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं होगी। साथ ही जब महंगे इंजेक्शन, कुछ 40,000 तक रुपए तक के इंजेक्शन है, कुछ 7,000 तक के, जो एक्चुअल प्राइस 7,000 नहीं है जहाँ तक मैंने जाना है, पर 7,000 8,000 के इंजेक्शन जब रिलेटिव के पेशेंट्स को लग रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 5 मिनट के उस समय के लिए आप उस रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर को, या जो बंदा उसको एडमिट करवे आया है, आप उसके सामने इंजेक्शन उस पेशेंट को दो। ताकि होगा क्या कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन पेशेंट्स के रिलेटिव को नहीं होगा, और हॉस्पिटल पे किसी भी प्रकार के एलिगेशंस नहीं लगेंगे। अगर इस तरह का कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ सिस्टम बनाया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई ब्लैक मार्केटिंग किसी चीज़ का हो पाएगा, या किसी चीज़ की कोई अच्छत हो पाएगी। मेरा ये सुझाव था गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या जिनसे भी आप, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है इस चीज़ को लेके। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा एक विचार था, पर हाँ,
मेरा ऐसा मानना है कि इस सिस्टम में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको कुछ और सिक्योर बना जाए, ताकि मजबूरी का कोई फ़ायदा किसी का नहीं उठा पाए। जिसको प्रॉपरली जो चीज़ चाहिए उसको उस समय पे मिल जानी चाहिए, और किसी तरह के भागा दौड़ी या जो आपके लाइंस लगते हैं किसी के लिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ऑनलाइन को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सिस्टम से बनाया जाए। ये मेरा एक सुझाव है आपसे, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इसके थ्रू आप वर्कआउट करके इस सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। और हाँ, एक और सुझाव है, मेरा ऐसा मानना है कि घर का माहौल सबसे बेहतरीन है ठीक होने के लिए। अगर कोई पेशेंट अगर सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है, तो आप कुछ समय के लिए उनके किसी भी एक रिलेटिव को थोड़े तो इजाज़त दीजिए, ताकि उनसे मिल सके। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये बहुत ज़रूरी है। मेरे सुझाव पे अगर आपको लगता है इससे कुछ अच्छा हल निकल सकता है, तो इसमें आप अपने ओर से कुछ कोशिश करके थोड़ा और बेहतरीन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।